हम जो है सभी साथी मिलकर के सिविल हॉस्पिटल जो जींद का उसके अंदर आए हैं। जींद के सिविल हॉस्पिटल के अंदर पूरा का पूरा लिपापोती का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ी अमाउंट लगभग 14 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट है वो जींद हॉस्पिटल के रेनोवेशन के लिए, इसके विकास और निर्माण कार्य के लिए जारी की गई है, जिसका जो कार्य है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़ी जो धांधली है वो देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ी लिपापोती जो है आप यहाँ देख सकते हो। आप जितने भी हॉस्पिटल के कोने हैं, कोने कोने में जा कर के देख सकते हो। हर कोने के अंदर, हर दीवार के अंदर, हर लेंटर के जो आप देखोगे, आप जितना भी लेंटर है वो सारा का सारा डैमेज हुआ पड़ा है। पूरे के पूरे लेंटर के अंदर पानी मर रहा है, लेकिन उन सारे डैमेजेज को रिपेयर करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ढकने का कार्य किया जा रहा था। हम पिछले कई दिनों से इसकी आवाज़ जो है उठा रहे थे। हम पिछले कई दिनों से यहाँ लाइव आकर के भी हमने चलाया है, हमने बात भी की है, हमने लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करवाया है, लेकिन इतनी ढीठ सरकार है कि वे इनकी जो है कानों पर जूनी रेंग रही है। और जो ये कार्य है वो दिन रात हमने लाइव के माध्यम से कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था कि वे रातों को पूरी रात लग करके यहाँ पे जो है निर्माण कार्य चल रहा है। और इतनी लापरवाही, एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो लेबर लगी हुई है उस लेबर ने, किसी भी एक लेबर ने सेफ्टी किट नहीं डाल रखी। अगर कल को किसी भी प्रकार की कोई किसी मजदूर के साथ में, कोई मिस्त्री के साथ में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर कोई पैर स्लिप हो जाता है या कोई और दुर्घटना घट जाती है तो वो नीचे आएगा एक बार, लेकिन सीधा ऊपर जाएगा। उसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 4 मंजिला लगभग ये हॉस्पिटल है और बहुत ऊंची जो इसकी हाइट है, और इतनी ऊंचाई से अगर कोई गिरेगा तो वो बचने की कम ही चांसेस है। लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ये सरकारी कार्य है और इस सरकारी कार्य के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही जो है यहाँ देखने को मिल रही है। हमने एक एक चीज़ की जो है डिटेल निकलवा रखी है कि भाई किस प्रकार से इस जो बिल्डिंग को डैमेज घोषित किया गया था पिछले कुछ दिनों पहले ही सरकारी विभाग के द्वारा। उसकी भी हमारे पास में प्रतिलिपि है कि भाई जो ये हॉस्पिटल बन रहा है, जो इसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसको डैमेज घोषित किया गया था कि भाई इसके अंदर है ना बहुत सी जो खामियां आ चुकी हैं, जो बिल्डिंग है जो खंडित हो चुकी है, बहुत खंडर हो चुकी है, और इसको या तो दोबारा बनाया जाए या फिर इसकी जो है मरम्मत बहुत अच्छे तरीके से की जानी ज़रूरी है। क्योंकि लगभग 50 साल इस बिल्डिंग को बने हो चुके हैं और इसकी अभी तक कोई जो ढंग से मेंटेनेंस नहीं हुई है। तो सुनील जी, फिर आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इस बिल्डिंग का अगर इसको आगे और चलाना है और इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो इसको और बढ़ाना है, टाइम में अगर इसका एक्सटेंड करना है तो इसके अंदर कम से कम जो इसका मेंटेनेंस है, जो इसकी रिपेयरिंग है वो तो बढ़िया तरीके से हो, बढ़िया मटेरियल के साथ हो, ताकि भाई ये बिल्डिंग कुछ और दिन निकाल सके। अगर जिस प्रकार की इसकी हालत बनी हुई है, ये बिल्कुल खंडर बन चुकी है, किसी भी दिन किसी भी समय पे यहाँ पे कोई बड़ा हादसा घट सकता है। क्योंकि अगर छोटा सा भूकंप का झटका भी आ गया तो बहुत बड़ा हादसा इसमें घटने की संभावना है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किसी अधिकारी को या फिर प्रशासनिक अधिकारी? मैंने अभी ये सीएम विंडो के अंदर भी ये कंप्लेंट डाल ली है, और जो हमने आरटीआई के माध्यम से पूरी की पूरी जो जानकारी है वो अपनी कलेक्ट करी है। और एक जो हमने बहुत बड़ा कदम जो है सभी साथियों ने मीटिंग कर करके इसका जो विरोध प्रदर्शन करने का हमने तय किया है। जल्द ही भविष्य के अंदर हम इसका विरोध प्रदर्शन करके इसको या तो हम काम को रुकवाएंगे या इसको जो कहीं ना कहीं हम दोबारा से इसका जो खंडित करके इसको दोबारा से बनवाने का काम करेंगे।